प्रियंका साहू। हमने लास्ट लेक्चर में डाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम इस लेक्चर में आज कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कोडिंग और डिकोडिंग सीखने से पहले हमें अल्फ़ाबेट का पूरा नॉलेज चाहिए। यदि आपने हमारे अल्फ़ाबेट लेक्चर फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसमें अल्फ़ाबेट के बारे में पूरा दिया हुआ है। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के बारे में शॉर्ट में देखेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने 5 पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, वहां से 5 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किससे उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, बोर्ड पे कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। पहले देखिए, एक से जेड की ओर दिए और फिर जेड से ए की ओर दिए। एक तो सीधे क्रम में दिए हैं, सीधे क्रम में जैसे हम पढ़ते हैं ए टू जेड। तो हम लोगों को ए से जेड तक अल्फ़ाबेट याद है, इसमें नंबरिंग कर देते हैं। देखिए, 1 किसकी प्लेस पे, ए किसकी प्लेस पे, 1, B2, C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। A to Z हम जब चलते हैं, हमारे टोटल जो अल्फ़ाबेट्स है वो 26 है। 26 अल्फ़ाबेट है। इसमें भी कर दीजिए, ये सीधे क्रम में था, ये अपोजिट क्रम है, उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में। इसमें भी नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हमने नंबरिंग कर दिए। पहले तो सीधे क्रम में नंबरिंग कर लिए, ए से जेड की ओर, और फिर दूसरे में जेड से ए की ओर हमने नंबरिंग कर लिए। टोटल हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स है। इसमें से वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी के होते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो वो व्यंजन कितने होते हैं, 26 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 21 हमारे होते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल है हमारे 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट है हमारे 21। अब इसका करना क्या है, देखिए, सभी अल्फ़ाबेट पे एक कोड लिखा हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है, सबका अपना अपना कोड है। जैसे ए के नीचे 1 लिखा है, मतलब ए का नंबर क्या है, 1, बी कितना है, 2, सी किसकी प्लेस पे, 3 की, डी किसकी प्लेस पे, 4 पे। सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर नंबर। यदि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, तो हम क्या ABCD लिखेंगे और फिर उस पर नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक, जैसे हमें ये वोवेल तो सबको याद ही है, A, E, I, O, U, इसके क्रम हमें क्या करना है, याद रखना है, A, E, I, O, U। देखिए, A किसकी प्लेस पे है, A 1 की प्लेस पे है, E किसकी प्लेस पे है, A 1 की प्लेस पे, E 5 की प्लेस पे है, फिर I, वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, उसमें हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। A किसकी प्लेस पे, 1 की, E 5 की, I 9 की, O 15 की और U 21 की। हमें वोवेल तो याद है, A, E, I, O, U। अब इसकी हमें नंबरिंग याद करना है, तो वो कैसे याद करेंगे, A तो 1 की प्लेस पे है, इसके बीच में 4 प्लस कर दीजिए 5, यहाँ पे 4 प्लस कर दीजिए 9, फिर इसमें यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर हमें 4 प्लस करना है और यहाँ 6 प्लस करना है। 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15, 15 में 6 प्लस कर दीजिए 21।
आपको यदि क्रम याद रखना है वोवेल का, और आपको याद रखना है ये कि वोवेल कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ए 1 नंबर पे तो आता है, ये ए से स्टार्ट होता है तो ए का नंबर तो 1 हो गया। फिर ई के लिए आप क्या करना, उसमें 4 प्लस कर लेना, और ई से हमें आई को निकालना है तो उसमें हम और 4 प्लस कर लेंगे। 2 बार 4 प्लस करना और 2 बार 6 प्लस करना। इससे हम क्या कर सकते हैं, वोवेल का क्रम निकाल सकते हैं कि ए किसकी प्लेस पे है, ई किसकी प्लेस पे, आई किसकी प्लेस पे, ओ किसकी प्लेस पे और यू किसकी प्लेस पे। इससे हम दूसरे अल्फाबेट निकाल सकते हैं। ए किसकी प्लेस पे आता है, 1 की प्लेस पे आता है, तो हमें सी का चाहिए, तो ए के बाद बी सी, मतलब बी और सी दो हमें प्लस करना है, 2 प्लस करना है, तो 1 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया आपको याद रखने का, क्योंकि आप इतना सारा आपके पास टाइम नहीं होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अल्फाबेट लिखे और उसमें की कोड याद रखिए। तो आप एक तो ये ट्रिक हो गई, इससे आप याद रख सकते हो। वोवेल का क्रम याद रख लीजिए। वोवेल की क्रम याद रखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 प्लस करना है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 4 प्लस करना है, और फिर 6 प्लस करना है। ये आपको याद रखना है। ट्रिक्स तो भाई याद रखने के लिए होती है ना, और ट्रिक्स हमारे क्वेश्चन को और भी आसान बना देती है। तो आपको क्या करना है, इसकी ट्रिक याद रखना है। और एक ट्रिक होती है, एक तो आप वोवेल वाली याद रख लीजिए, या तो फिर आपको ये याद नहीं हो रही है तो आप क्या कर लीजिए, एक नाम है उसे याद कर लीजिए, ई ज्योति। ऐसा भी सोच सकते हैं कि ज्योति नाम की लड़की है, तो इससे इसके थ्रू भी आप उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको बस ये वर्ड से याद रखना है, ई ज्योति। ज्योति तो है पर ई ज्योति है। ये किसके, ये 5 की प्लेस पे आता है, ये 10 की प्लेस पे। हमें 5 का टेबल लिखना है, 5 10 15 20 25। बस आपको ई ज्योति एक वर्ड याद रखना है, जिससे आपको इसके कोड याद हो जाएंगे। आपको बस ई ज्योति वर्ड के कोड याद रखना है कि एक 5 का टेबल है, उसके थ्रू आप कोई भी नंबर का क्या निकाल सकते हो, कोड निकाल सकते हो कि वो किस नंबर पे। जैसे हमें पता है कि ई किसके नंबर पे, 5। ई कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे। ई तो 5 नंबर पे। देखिए अब हमें निकालना है जी, निकालना है। क्या निकालना है, जी। ई तो 5 नंबर पे है। ई के बाद क्या आता है, एफ जी, मतलब उसमें 2 प्लस कर दीजिए। 5 में 2 प्लस किया तो 7। देखिए जी 7 नंबर पे है। आप ऐसे निकाल सकते हो। यदि ए से लेकर जेड तक आपको क्रम दिया हो तो कोड निकालने का यही तरीका है। आपको उसके लिए ई ज्योति वर्ड से याद रखना है और वोवेल का ये क्रम भी याद रख सकते हो। ये 2 ट्रिक्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको याद रखने के लिए। बट यदि हमने अभी 2 ट्रिक्स देखी, वो हमने कब देखी, जब हमें ए टू जेड की ओर जाना है। ए से हमें किसकी ओर जाना है, जेड से। पर जेड से हमें ए की ओर जाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई न्यू ट्रिक याद नहीं रखनी, बस हमें वही वाली ट्रिक याद रखनी है। एक तो हो गई ई ज्योति और एक हो गई वोवेल वाली। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। हम देखिए, हम ई ज्योति को अप्लाई करते हैं। जैसे हमें पूछा कि Z टू A जाने पर E का क्रम बताइए। E का क्रम बताइए मतलब E किसकी प्लेस पे आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम A का निकाल लेते हैं। देखते हैं A का देखो A टू Z हम जा रहे हैं तो A 1 नंबर पे आता है, और Z टू A जा रहे हैं तो वो लास्ट में आएगा। Z टू A जा रहे हैं तो वो लास्ट नंबर पे आएगा, तो वो कौन से नंबर पे है, 26। दोनों को प्लस कर दीजिए, 27। हर एक डिजिट, हर एक अल्फाबेट का सम करने दीजिए, ए से जेड की ओर जाने पर और जेड से ए की ओर आने पर। एक सीधे क्रम में सम और एक उल्टे क्रम में। जो भी उन पे अल्फा नंबर्स दिए हुए उनका हम सम यदि करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। जैसे ए का देख लीजिए 1 और 26, 27 हो जाएगा। बी कितना दिया है, 2, और 2 में यहाँ कितना प्लस करेंगे, 25, कितना आ रहा है, 27। बस हमें क्या करना है, बस ये याद रखना है, 27। क्या याद रखना है, 27 को याद रखना है। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 27। हमें जब भी उल्टे क्रम की ओर जाना होता है तो हमें क्या करना है, 27 में से माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, हमें ई का क्रम बताना है, जेड से ए की ओर जाने पर उल्टे क्रम में बताना है कि ई किस नंबर पे आएगी। तो हमें क्या करना है, 27 में से माइनस करने पर क्या माइनस करेंगे, हम इधर से देखेंगे
ई कौन से नंबर पे था, तो सीधे क्रम में ई कौन से नंबर पे था, 5 नंबर पे था। तो 27 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22। 7 में से 5 गए 22 आएगा। देखिए ई कौन सी प्लेस पे, 22। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जे देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, जे को देख लेते हैं। ई जो 3, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। जे कौन सी प्लेस पे, 10। हमें Z2A जाना है, उल्टे क्रम में जाना है, तो हम 27 में से 10 को माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 है। आपको किसी भी अल्फाबेट का निकालना है तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये तो हो गया अल्फाबेट्स होते कैसे हैं, उन पर कोड क्या लिखे होते हैं और उन्हें याद कैसे रखना है। देखिए यदि हम A to Z जा रहे हैं, मतलब बाएं से कहाँ जा रहे हैं, बाएं से दाएं। यदि हम A से Z की ओर जा रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं, और Z to A जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं दाएं से बाएं। आप ये याद रखिए, A से Z की ओर जाना मतलब बाएं से दाएं की ओर जाना, और Z to A जाना मतलब दाएं से बाएं की ओर जाना। क्या लिखा है, यदि शब्द के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। शब्दों को कैसे उल्टे क्रम में लिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ABCDE, ये कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। ये देखिए एक सीक्वेंस में है, इनको हम पलट देते हैं। सीक्वेंस को जब पलट देंगे, यदि शब्द के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो इसको कैसे उल्टे क्रम में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टार्ट ए से हो रहा है और इन क्या पे हो रहा है, ई पे हो रहा है, तो हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ई डी सी बी ए। सिंपल। उल्टे क्रम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जहां से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे हम खत्म कर देंगे, और जहां पे एंड हो रहा है वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ से वो यहाँ पर जाके खत्म हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर खत्म कर देंगे। बट हम लिखेंगे कैसे, ई को पहले, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। ये हो गया। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कैसे, उसे सॉल्व कैसे करना है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, यदि कुट भाषा में डेमोक्रेसी को पूरे वर्ड्स को क्या किया, पलट दिया है, विपरीत क्रम में लिख दिया है। कैसे हमने पहचाना कि विपरीत क्रम में लिखा है, देखिए डेमोक्रेसी तो हमें पढ़ते आ रहा है, पर ये जो भी वर्ड लिखा है ये आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा है इसमें कि यहाँ डी से स्टार्ट हो रहा था और वाई पे खत्म हुआ था। वाई पे स्टार्ट हो रहा है और डी पे जाके एंड हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। देखिए डी, डी ई एम ओ सी आर ए सी वाई, इसके जो अक्षर लिखे हैं उनके क्रम क्या कर दिए, पलट दिए। मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वाला के उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो क्या लिखा है कि यदि कुट भाषा में डेमोक्रेसी को ये लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। जैसे कि इसको इन्होंने पलट दिया है, कैसे समझे कि इन्होंने पलट दिया है। पहले हम डेमोक्रेसी लिखेंगे, डेमोक्रेसी। डी को उन्होंने किसके साथ चेंज किया, वाई। ई की प्लेस पे क्या लिखा उन्होंने, सी। इसकी प्लेस पे ए, इसकी प्लेस पे आर, इसकी प्लेस पे सी, इसकी प्लेस पे ओ, इसकी प्लेस पे एम, इसकी प्लेस पे ई, और इसकी प्लेस पे क्या लिखा है, डी। इन लोगों का जो सीक्वेंस था, क्रम इस टाइप था, तो उन्होंने पलट के ऐसा ला दिया। तो बोला है कि डेमोक्रेसी को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट लिख लीजिए, प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे। देखिए स्टार्ट पी से हो रहा है, खत्म टी पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे टी से स्टार्ट करेंगे, टी एन ई, फिर डी, फिर आई एस ई आर टी। इसका क्रम ऐसा है और इसका क्रम ऐसा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को इस टाइप से लिखा जा सकता है। क्यों, हमें कैसे पहचाना कि विपरीत क्रम में, हमें डेमोक्रेसी वर्ड दिया था, उसके थ्रू हमने पहचाना कि डेमोक्रेसी को जब इस टाइप से लिखा जाता है तो प्रेसिडेंट को भी ऐसे लिखेंगे। बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स दिए उनके क्रम पलट दिए, सीक्वेंस चेंज कर दिए। सीक्वेंस का क्रम जैसे
ये था तो उन्होंने ये कर दिया है, बस सिंपल। ये हमारा क्या आ गया आंसर। जिस भी ऑप्शन में इस टाइप का दिया है वो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। यदि कुछ भाषा में नवंबर को कुछ इस टाइप से लिखा जाए तो उसी कुछ भाषा में अक्टूबर को क्या लिखेंगे। नवंबर को कुछ इस टाइप से लिखा है तो हमें बताना है कि अक्टूबर को किस टाइप से लिखेंगे। तो पहले देख लीजिए, जो नवंबर लिखा हुआ है उसको किस टाइप से लिखा हुआ है, एन से स्टार्ट हो रहा है, आर पे खत्म हो रहा है, यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है, एन पे खत्म हो रहा है। हम पहले देखेंगे क्या ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, या इनका क्रम चेंज कर दिया है। तो देखिए एन की प्लेस पे क्या लिखा है, आर ई बी एम ई बी ओ एन, ये इस ऑर्डर में लिखा है और ये इस ऑर्डर में लिखा है, ये विपरीत क्रम में लिखा है। तो सेम हम अक्टूबर को भी ऐसे ही लिखेंगे, ओ से स्टार्ट होके आर पे इन हुआ है तो आर पे स्टार्ट होके ओ पे इन होगा, आर फिर आ जाएगा ई, फिर बी ओ टी सी ओ, तो वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। देखिए ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, अब ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो जहां पर भी जिस ऑप्शन में भी इस टाइप का दिया रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि शब्द के अक्षरों की संख्या सम हो मतलब कि क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर जैसे कि 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है। 1 3 5 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर। इनमें से इसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या। यहाँ पर देखिए कितने अक्षर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर लिखे हैं। 6 क्या है, सम संख्या है। जब भी अक्षरों की संख्या क्या हो, सम हो, तो हमें किस टाइप से इसके पेयर बनाना है, इसको और किस टाइप से लिखा जा सकता है ये देखेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, बराबर इसमें बांट देंगे। 6 का हाफ करो, 2 पेयर में बढ़ रहा है 3 3 की, ए बी सी और ई डी एफ, एक ही हो गया। ये तो लिखा हुआ है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको इस क्रम में लिखा है तो इसको उल्टे क्रम में लिख दो, सी बी ए के साथ ई डी एफ सेम लिख दो। फिर क्या करो, सी बी ए के साथ इसको पलट के लिख दो, एफ डी ई, अलग अलग बन गए। फिर इसको पलटो, ए बी के साथ ये लिख दो, एफ डी ई। फिर क्या करो, इसको सामने ला लो, एफ डी ई ए बी सी, या तो फिर एफ डी ई सी बी ए। तो ऐसे कितने टाइप के पेयर बन सकते हैं, 5 टाइप के। एक पेयर तो आपको दिया रहेगा, इसको और कितने टाइप से लिखा जा सकता है, 5 टाइप से और लिखा जा सकता है। तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यदि आपको कोई शब्द दिया हो और उसमें अल्फाबेट दिए हो तो अल्फाबेट को रीअरेंज कर सकते हैं। तो उन्हें कुछ इस अक्षर को, इस शब्द को हम कुछ इस टाइप से जमा सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि उसमें कितने अक्षर है। यदि सम अक्षर है, सम है, तो उसको पेयर में डिवाइड करेंगे तो 2 पेयर में डिवाइड हो रहा है, और फिर उसको डिवाइड करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप से उसको लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। यदि सांकेतिक भाषा में पब्लिक को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, पब्लिक वर्ड को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में थोरोफी को क्या लिखा जाएगा। हमें बताना है कि पब्लिक को जब ये लिखा जाता है तो थोरोफी को क्या लिखा जाएगा। तो हमें चेंज क्या करना है, किसके बारे में लिखना है, थ्रोफी। सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया हुआ है पब्लिक, उसका देखेंगे। पब्लिक में देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये 6 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। जब भी इवन नंबर होते हैं तो हम उसको सेम पेयर में कन्वर्ट करते हैं, 2 पेयर में तोड़ दो,
कितने हो जाए, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया, PUB और LIC। इसको कैसे लिखा जा रहा है, पहले देखिए LIC वाला और फिर PUB वाला, ये वाला जो पेयर है उसको पहले लिखा है, फिर इसको इधर लिखा है LIC PUB। पब्लिक को कुछ इस टाइप से लिखा जा रहा है, तो हमें थ्रोफी को बताना है कि किस टाइप से लिखा है। तो देखो इसको क्या करते हैं, पहले तो काउंट कर लेते हैं कि कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है। 6 इज द इवन नंबर। जब भी इवन नंबर में होता है तो हम उसको 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ रहा है, मतलब इसको पेयर में कन्वर्ट तो करेंगे पर 3 अल्फाबेट, 1 2 3 एक पेयर हो गया, सेकेंड पेयर हो गया। अब देखो जो बाद वाला पेयर था उसको सामने ला लिया और सामने वाले पेयर को पीछे ला लिया, तो इसको आप इधर ला लीजिए, इसको इधर ला लीजिए, PHYTRO। तो हम थ्रोफी को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में इस टाइप का वर्ड दिया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में कुछ इस टाइप का वर्ड दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यदि शब्द के अक्षरों की संख्या विषम हो मतलब कि ऑड हो, ऑड नंबर अभी बताया था हमने 1 3 5 7, ये सब क्या है, ऑड नंबर। तो इनमें से कोई भी नंबर आए तो हम समझ जाएंगे कि कौन से अक्षर होंगे, ऑड अक्षर होंगे, मतलब कि विषम संख्याएं होगी। फॉर एग्जाम्पल ABCDE 1 2 3 4 5, पहले तो काउंट कर लेंगे हम। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, जैसे ही हमने काउंट किया तो हमें पता चला कि कितने अल्फाबेट है, 5। तो 5 इज द ऑड नंबर, 5 इज द ऑड नंबर। जब भी ऑड नंबर आएंगे मतलब विषम संख्या आएगी तो हमें इसके कैसे पेयर करना है, तो देखिए इसके जब पेयर बनेंगे ABCDE, इधर वाला एक पेयर बन रहा है, इधर वाला एक पेयर बन रहा है और C बीच में छूट जा रहा है, तो इससे बनने वाले जो अक्षर रहेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेंगे। AB को जैसा का वैसा लिख दो, C को जैसा का वैसा, E और D को चेंज कर दिया, एक अक्षर ये बन जाएगा। सेकंड कैसा बनेगा, AB को चेंज करो, C को जैसा का वैसा रहने दो और ED। एक बार क्या करो, इनको चेंज करो और इनको कांस्टेंट रहने दो, AB, C को जैसा का वैसा, AB को चेंज करना था हमें तो B और A के फॉर्म में चेंज कर दो C, और ये हो जाएगा D और E। अब एक बार D पेयर को सामने ला लीजिए, C को जैसा का वैसा रहने दीजिए, AB को यहाँ ले लीजिए, D पेयर को ऐसे ही रहने दीजिए, C लिख लीजिए, और D पेयर को ऐसे ही रहने दीजिए, C लिख लीजिए, और BA को चेंज कर लीजिए, B और A। और कुछ टाइप से चेंज हो सकता है क्या, यहाँ पर हम और चेंज कर सकते हैं, जैसे इस पेयर को हम चेंज करेंगे, जैसे ED के फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर इसको AB, इस टाइप का भी बन सकता है। तो ये जो दिया हुआ अक्षर है उसके हम इतने अक्षर बना सकते हैं। तो बनाने के रूल ये है कि हम उसको पेयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 अक्षर ये पेयर बना है, एक ये पेयर बना है, पर C जो है वो कांस्टेंट है, C बीच में रुक चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसा का वैसा लिखेंगे। देखिए सब में C को बीच में जैसा का वैसा लिखा हुआ है, तो बनने वाले जो अक्षर रहेंगे वो कुछ इस टाइप से रहेंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को कुछ ऐसा लिखा है, IRGTH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ को क्या लिखेंगे, हमें बताना है। राइट को कैसे लिख रहे हैं, IRGTH लिखा जा रहा है, तो बर्थ को क्या लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले कि राइट का कैसे चेंज हुआ है। राइट जो राइट लिखा हुआ है वो क्या में चेंज हुआ है, IRGTH में। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है। 5 अल्फाबेट में क्या होता है, बीच वाला जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो देखिए बीच वाला कांस्टेंट है, जैसा का वैसा है, और राइट साइड वाले चेंज हो सकते हैं। तो देखिए I और R एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए और ये भी दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए। पहले R आ गया फिर I, R और I था तो I और R हो गया, और यहाँ पे H और T दोनों इंटरचेंज हो गए, चेंज हो गए।
सेम हम बर्थ में भी ऐसे ही करेंगे। बर्थ किस करेंगे हम, BIRTH। इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 है, 5 है। जब भी ऑड नंबर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये R तो बीच वाला कांस्टेंट रहेगा, ये और ये दोनों चेंज होंगे। तो यहाँ पर जैसे चेंज हुए सेम वही चेंज हमें यहाँ पे भी करना है। तो जैसे I के साथ R का चेंज हुआ है वैसे I के साथ यहाँ B, सर BI था तो ये हो जाएगा IBR और T और H दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे तो HT। तो बनने वाला कुछ वर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि बर्थ को उसी सांकेतिक भाषा में IBRHT के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखेंगे कि इस टाइप का ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, IBRST नो, IBRST यस। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि बर्थ को सांकेतिक उसी सांकेतिक भाषा में जैसे राइट को इस टाइप से लिखा जा रहा है वैसे ही बर्थ को सांकेतिक भाषा में कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में थ्रोफी को क्या लिखेंगे। हमें बताना है कि पब्लिक को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है तो थ्रोफी को क्या लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पब्लिक को कैसे लिखा उन्होंने, UPLBP के बाद क्या है, CI, कुछ इस तरीके से लिखा है। यहाँ कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 पेयर है तो उसको हम पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए UP में चेंज हो रहा है, दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं तो एक पेयर है 2 3 पेयर में कन्वर्ट कर दिया है। U यहाँ आ गया, P यहाँ आ गया, दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर भी दोनों इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर भी ये दोनों इंटरचेंज हो गए। तो सेम वैसे ही करेंगे। किस वर्ड में बोला हमको उन्होंने, थ्रोफी वर्ड में पूछा है। थ्रोफी वर्ड में हम बताएंगे कि वो किस टाइप से होगा। पेयर बना लेते हैं 1 2 3, तीनों पेयर अपने आप में इंटरचेंज हो रहे हैं ये दोनों अक्षर से। जैसे R T के साथ इंटरचेंज होगा, O P के साथ, H पाई के साथ इंटरचेंज करो, R पहले T बाद में, इन दोनों को इंटरचेंज करो, P पहले O बाद में, Y पहले और H बाद में। तो थ्रोफी वर्ड को कुछ इस टाइप से लिखा जाए। अब हम देखेंगे कि इस टाइप का वर्ड कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। जिस भी ऑप्शन में दिया है वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस वर्ड में दिया R से स्टार्ट हो रहा है क्या, नो, ये भी R से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या R से स्टार्ट, RTPOYH, यस। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में थ्रोफी को, ये ऑप्शन नंबर सी में जो अक्षर दिया उस टाइप से लिखा जाएगा। आज हमने इस लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPPSC, व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है 5vidia, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। Continue will be next lecture. Thanks for watching. Have a nice day.